नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता क्लासेस एसके पर। आज हम लोग बात करेंगे मोदी मंत्रिमंडल में वर्तमान में कौन क्या है के बारे में। सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से देखेंगे विद पिक्चर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ये तो हम सभी जान चुके हैं कि भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। अब इनके परिचय के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति होता कौन है। देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति होता है। और देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होता है। यह भी आप याद रखेंगे। देश की कार्यपालिका का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है। ये तो हुआ एक राष्ट्रपति का परिचय। अब बात करते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, तो वह 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है एक राष्ट्रपति का। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं देश के दूसरे नागरिक कहे जाने वाले देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, दूसरा सर्वोच्च पद होता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के गठन का उल्लेख है। इसके अलावा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के कार्य क्या होते हैं? अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए या किसी कारण से राष्ट्रपति त्याग पत्र ले ले, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा के मनोनीत तथा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। संकल्प प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। अनुच्छेद 68 के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद 6 माह से ज़्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? अनुच्छेद 97 में
उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में भारत की संचित निधि से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 17वीं लोकसभा के बाद दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। ये सभी पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के पास कई अन्य मंत्रालय हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, पॉलिसी से जुड़े सभी मुद्दे, ये सभी मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कार्यपालिका, भारतीय संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर लोकसभा का चुनाव किया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह तथा सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान या मुख्य प्रधानमंत्री होगा। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की आयु के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उप प्रधानमंत्री, भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें से भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जबकि 7 व अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। भारत में वर्तमान सरकार में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 2 में राष्ट्रपति के कार्यकाल तथा त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रधानमंत्री का अधिकतम कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति इच्छा के अनुसार बना रहता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के प्रथम प्रमुख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। भारत में वर्तमान तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने तथा 11 दिन का था। अटल बिहारी वाजपेयी, भारत में सबसे कम कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 13 दिन था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारत में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। चंद्रशेखर सिंह,
चंद्रशेखर सिंह भारत का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से भारत का झंडा नहीं फहराया था। राजीव गांधी भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।